जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहा करे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पिप, पॉइंट और टिक क्या होता है इसके अंदर। अगर आप जो है तीन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए तो आपके लिए मार्केट की मूवमेंट, प्रॉफिट, लॉस, स्टॉप लॉस और टारगेट को समझना जो है ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा इसके अंदर। तो ये टॉपिक जो है ना हर बिगनर के लिए बहुत जरूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले आप इसके अंदर समझें कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है ना करेंसी पेयर्स डेसिमल नंबर में होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपके पास ये आ गई 1.12540 हो गया आपके पास, इस तरह आ रही होती है, या 1.35285 हो गया आपके पास। इस तरह जो है आपके पास कर रहा होता है शो। इन डेसिमल नंबर्स के अंदर ही जो है ना पिप, पॉइंट और टिक का कॉन्सेप्ट है। अब पहले हम बात करते हैं पिप क्या होता है। पिप का मतलब है प्राइस की स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट होता है। फॉरेक्स मार्केट में जब एक प्राइस स्टैंडर्ड अमाउंट मूव करती है और उस मूवमेंट को जो है एक पिप कहते हैं हम लोग। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ना इधर एग्जांपल देखते हैं। आपके पास जो है ना प्राइस चल रही है इस टाइम 1.1200। ये प्राइस आपके पास चल रही है। प्राइस मूव होके अब चलेगी 1.1201। यहाँ पे जो है प्राइस चलेगी। कितना मूव हुआ, ये हमारे पास जो है 1 पिप जो है मूवमेंट इसने दी है यहाँ पे। अब अगर प्राइस जो है ये चली जाए 1 पॉइंट, ये 5 की जगह इसको हम 5 को, प्राइस जो है वो आपकी यहाँ पे चली जाती है अब 1.1205 पे आपकी प्राइस जो है यहाँ पे चली जाती है। 1 को हम यहाँ से रेज कर देते हैं तो मार्केट ने जो है आपका 5 पे मूव कर दिया। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें कि प्राइस अगर जो है आपकी 1.1200 से लेके अब प्राइस जो है वो आपकी चली जाती है 1.1210, तो ये जो टोटल मूवमेंट होगी ना ये आपकी 10 पिप की मूवमेंट होगी। अब इसमें याद रखने का एक रूल है कि अगर तो आप 4 डेसिमल करेंसी पेयर जैसे यूरो यूएसडी होगी, जीबीपी यूएसडी होगी, इनमें काम कर रहे हैं, तो अगर इसमें जो है फोर्थ जो डेसिमल प्लेस पिप होती है ना वो अगर चेंज होगी तो एक मूवमेंट है। अगर तो लास्ट 2 डिजिट चेंज हो रहे हैं आपके तो आपकी वो 10 पिप की जो है मूवमेंट होती है। अब 5 डेसिमल ब्रोकर में पिप कैसे काउंट होते हैं, किसी किसी ब्रोकर में ना 5 डेसिमल डेसिमल के बाद 5 भी आ रहे होते हैं, डिजिट्स आ रहे होते हैं। आजकल ज्यादातर ब्रोकर जो है ना प्राइसेस को 5 डेसिमल तक ही शो कर रहे हैं। अब अगर इसको हम इसकी एग्जांपल लें कि प्राइस आपके पास जो है अब इसकी चल रही है 1.12000, ये आपकी प्राइस चल रही है। अब अगर ये आपकी प्राइस जाए 1.12001, यहाँ तक प्राइस जाए तो ये आपका एक पॉइंट मूव हुआ है, एक पिप नहीं हुआ, ये एक पॉइंट मूव हुई है आपकी प्राइस। अगर प्राइस आपकी जाए ये 1.12010, तो ये आपके 10 पॉइंट्स होंगे और ये आपका एक पिप मूव हुआ है आपका, यानी एक पिप के अंदर आपके 10 पॉइंट होते हैं। अब यही प्राइस अगर हम इसको देखें तो यही प्राइस अगर मूव होके आपकी 1.12035 पे अगर आपकी चली जाए तो ये आपकी टोटल मूवमेंट कितनी हो गई। लास्ट टू आपके चेंज हुए हैं तो 35 पॉइंट आपके मूव हुए यहाँ पे और 3.5 आपके पिप्स के अंदर जो है ये आपकी प्राइस मूव हुई है। इस तरह जो है हम इनको करेंसी पेयर के अंदर जो है कैलकुलेट करते हैं। अब जेपीवाई पेयर्स के अंदर हम पिप कैसे देखते हैं। जापानीज येन पेयर्स का रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आपका यूएसडी जेपीवाई है उसको हम देख लेते हैं। यूजे का जो पेयर है उसमें देखते हैं कि अगर उसकी प्राइस जो है वो आपकी चल रही है 145.20 जो है आपकी प्राइस चल रही है। अगर प्राइस आपकी यहाँ से चली जाए 145.21 पे प्राइस चली गई है तो ये आपकी जो मूवमेंट हुई है वो एक पिप की मूवमेंट हुई है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जेपीवाई पेयर सेकंड डेसिमल प्लेस पिप होती है। अगर ब्रोकर 3 डेसिमल प्राइसेस शो करे तो आपकी प्राइस जो है वो होगी 145.201। तो ये अगर जो है चली जाए 145.202 पे चली जाए, अगर आपकी प्राइस ऐसे शो कर रहा था तो ये आपका सिर्फ एक पॉइंट मूव हुआ, ठीक है। तो 10 पॉइंट मूव होगा, यानी कि इससे पहले भी आपके पास सेकंड जो लास्ट आपका डिजिट चेंज हुआ उससे पहले वाली भी आपकी वैल्यू चेंज होगी तो आपका वो जो है पिप में काउंट होगा। तो आपके अगर तो 10 पॉइंट मूव करेगी तो वो आपका जो है फिर एक पिप जो है वो आपका कैलकुलेट होगा। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जो है ना सबसे छोटी डेसिमल मूवमेंट होती है जो ब्रोकर आपको प्राइस में शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है ये कि ये आपका 1.12000 चल रहा है तो ये आपका प्राइस जो है वो आपकी चलेगी 1.12001 पे चलेगी। तो ये आपका एक पॉइंट जो है मूव हुआ है। तो इसको जो है ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है इस चीज के अंदर। इसी वजह से जो है ना बिगनर अक्सर पिप्स और पॉइंट को जो है ना सेम समझ लेते हैं, जबकि दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं टिक की। ये टिक क्या होता है? टिक का मतलब है कि प्राइस का हर लाइव अपडेट देना। जब भी मार्केट की बिड या आस्क प्राइस चेंज होती है, चाहे एक पॉइंट हो या उससे ज्यादा
हो तो उस अपडेट को जो है हम टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्राइसेस नजर आ रही हैं, आपके पास जो है ना ये प्राइस नजर आ रही है 1.1200 आ रही है, फिर 1.12002 आ रही है, फिर आपके पास जो है प्राइस आ रही है नजर 1.12002 नजर आ रही है, फिर आपके पास जो है 1.11999 नजर आ रही है आपके पास प्राइस, फिर आपके पास दोबारा 1.12003 नजर आ रही है। यानी कि जो जो प्राइस आपके पास चेंज हो रही है ना सामने स्क्रीन पे, जो आपके पास साइड पे शो हो रहा होता है, हर एक नई अपडेट जो है ना पिक होती है। अब पिक और पिप के अंदर भी डिफरेंस होता है। पिक का मतलब है प्राइस अपडेट और पिप का मतलब होता है कि प्राइस मूवमेंट को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट। याद रखेंगे हर पिप के दौरान टिक जरूर आते हैं, लेकिन हर टिक एक पिप के बराबर जो है वो नहीं होता। कभी कभी सिर्फ 1 पॉइंट का होता है, कभी कभी 2 पॉइंट का होता है, कभी कभी 5 पॉइंट का भी होता है। ये मार्केट की लिक्विडिटी और ब्रोकर की जो है प्राइसिंग के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब आप सोचें कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हर छोटा कदम जो है वो आपका टिक होगा, 10 छोटे कदम होंगे तो आपका एक पिप बन जाएगा। इसी तरह जो है ना मार्केट भी मूव करती है। अब गोल्ड में पिप और पॉइंट की कैलकुलेशन ब्रोकर की प्राइसिंग फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपकी प्राइस चल रही है 4000 पे भी आपकी जैसे प्राइस चल रही है 400 फर्ज कर लें यहाँ पे आपकी प्राइस चल रही है। तो कुछ ब्रोकर जो है ना गोल्ड को 2 डेसिमल में शो करते हैं, कुछ 3 डेसिमल में शो करते हैं। ठीक है, बाद में कुछ के ऐसे 3 भी शो कर रहा होगा, कुछ में आप देखेंगे कि आपको 2 भी शो कर रहा होता है। इसलिए गोल्ड का कैलकुलेशन का पिप जो है ना ब्रोकर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे फर्ज करें कि अगर आपको जो है 3 में शो कर रहा है, आपको आपकी प्राइस जो है यहाँ पे चल रही है अभी 4329.565, फर्ज कर लें ये आपकी प्राइस चल रही है। अब अगर तो आपकी प्राइस जो है यहाँ से जाएगी 4330.565, यानी कि डेसिमल से पहले वाली जो आपकी वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पे आपके पास 29 आ रहा था और यहाँ पे मैंने अगले के 30 कर दी है, तो ये आपका जो है ना मार्केट के अंदर 10 पिप की जो है मूवमेंट हुई है मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर तो ये प्राइस आपकी 4329.565 है, इसको हम कर देते हैं 65665, तो ये आपकी जो है ना इसके अंदर एक पिप की जो है मूवमेंट हुई है गोल्ड के अंदर। तो अगर तो डेसिमल से पहले वाली आपकी जो है वैल्यू चेंज हो रही है गोल्ड के अंदर, तो आपकी जो है वो पिप्स के अंदर कन्वर्ट होगी। अगर तो डेसिमल के बाद वाली आपकी जो है वैल्यू ये चेंज कर रहा है, तो आपका वो 1 2 3 इस तरह पिप के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। बाकी ये गोल्ड की पिप की कैलकुलेशन जो है ना हम लोग आगे एक डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जो है कवर करेंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं पिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना प्रॉफिट पिप में कैलकुलेट होता है, लॉस पिप में कैलकुलेट होता है, स्टॉप लॉस पिप में सेट होता है, टेक प्रॉफिट पिप में सेट होता है, रिस्क मैनेजमेंट पिप के बेस पे होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग भी आपकी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बिगनर क्या मिस्टेक करते हैं, पिप और पॉइंट को सेम समझ लेते हैं, 5 डेसिमल ब्रोकर पर पिप काउंट नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं आती। जेपीवाई पेयर्स के रूल भूल जाना, उसमें भी दूसरी तरीके से जो है वो उसको पिप्स को मेजर कर रहे होते हैं। तो इजी सा फॉर्मूला रख लें आप लोग के, 4 डेसिमल पेयर में अगर हो तो लास्ट वाला अगर तो फोर्थ जो डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट है वो चेंज हो रहा है तो एक पिप है। अगर तो 5 डेसिमल वाला अगर आपको ब्रोकर शो कर रहा है तो उसके अंदर डेसिमल के बाद जो फिफ्थ डिजिट आ रहा है अगर वो चेंज हो रहा है आपके पास तो 1 पॉइंट है। अगर तो 10 पॉइंट होंगे वो 5 डेसिमल वाले में तो आपका एक पिप में कैलकुलेट होगा। और जेपीवाई पेयर जैसे मैंने आपको बताया, अगर तो वो जैसे आपको मैंने बताया डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं उसके आम पेयर के अंदर, अगर कोई कोई ब्रोकर 3 वो भी दिखाता है, 3 डिजिट वाला भी दिखाता है, अगर तो 2 डिजिट वाला दिखा रहा है और उसमें लास्ट डिजिट आपका चेंज हो रहा है तो एक पिप है। अगर तो 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट वाला है और उसमें लास्ट आपको चेंज दिखा रहा है तो वो आपका 1 पॉइंट होता है। अगर तो 10 पॉइंट होंगे फिर वो एक पिप जो है आपका काउंट होगा। तो आज हमने इसके अंदर सीखा है पिप क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, टिक क्या होता है, पिप और पॉइंट में डिफरेंस, फिर टिक और पिप में डिफरेंस, फिर हमें डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर कैलकुलेट करना, जेपीवाई पेयर्स के अंदर पिप्स को कैलकुलेट करना, ये सारा कुछ सीखा है। तो अगर आज की वीडियो से आपको पिप, पॉइंट और टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछा करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारे ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।